वहीं धनबाद के जेपी अस्पताल में 17 दिनों से इलाजरत एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा इस कदर हुआ कि वहां पुलिस को आना पड़ गया और जेपी हॉस्पिटल में हंगामे को लेकर मरीज के परिजनों का कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि निरसा के पोदार्डी निवासी आंचल कुमारी नाम के एक बर्निंग पेशेंट को 21 जनवरी को वहां एडमिट किया गया था और शुक्रवार को सुबह आंचल कुमारी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हुई है। वहीं अस्पताल के चिकित्सकों ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। जो पेशेंट है क्या नाम है? आंचल कुमारी। ये मतलब भर्ती कब कराया गया था हॉस्पिटल में? 21 जनवरी को। क्या हुआ था वो पेशेंट को? पेशेंट को उसका ससुराल यहाँ है पोदार्डी में, वहाँ पर दामाद और सास ससुर दोनों मिलके इसको पूरा मारता था, पीटता था और 9 जनवरी को आग लगा दिया। 9 जनवरी को? जी, दहेज के लिए। अच्छा, दहेज के लिए जी। उस मामले को क्या थाना में लिख के दिए हैं? दिया है पहले। अच्छा। वो पिटीशन दिया हुआ है आपका जो एमपीआर थाना है वहाँ। अच्छा। उस पर क्या पुलिस संज्ञान ली थी? जी, उस केस को मेरा जो जीआजी है वही बोल पाएंगे, उस केस के बारे ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, तो जीजा के खिलाफ ही ना आप लोग लिख के दिए होंगे? अच्छा, आपका जीजा बताएंगे जी। अच्छा, दामाद के बारे में क्या है? अच्छा, और ये बताइए, पेशेंट जब जली तो इससे पहले कहाँ भर्ती था आपका? हम लोग को 2 बजे सूचना दिया फ़ोन के माध्यम से कि आपका भांजी जो है वो थोड़ा आग से जल गई है, पैर हाथ जला है। तो हम लोग जैसे सूचना मिला वैसे पीएमसीएच गए। पीएमसीएच में जाकर देखे तो अवस्था बहुत ख़राब था स्थिति। वहाँ से हम लोग तुरंत रेफर करवा दिए बीजीएच बोकारो में 12 दिन रहा, कुछ सुधार नहीं आया उसका उतना खास। तो इनका जो पति है आंचल कुमारी का पति दिनेश रावानी, ये बोला कि मामा हम जानते हैं जेपी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छा है, इलाज अच्छा करता है। तो हम बोले देखिए पैसा का अगर अभाव है और खर्चा करके थक गए हैं तो जाइए पता लगाइए और अच्छा है तो बढ़िया है। यहाँ लेके आया, आने के बाद यहाँ 17 दिन ट्रीटमेंट चला, ठीक ठाक ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन डॉक्टर का एक आदत हमको खराब लगा कि ये रात को 7 बजे 7:30 के बीच हमको कॉल करता था और बोलता था देखिए दवाई का मेडिसिन का पैसा जमा नहीं किया दिनेश रावानी, हम आज रात को दवाई नहीं दे सकते। कई बार पैर हाथ जोड़े फ़ोन में ही हम बोले कि सुबह पेमेंट कराएंगे। इस आधार में वो दवाई फिर दे देता था, फिर सुबह 10,000 जमा होता था। 3-4 दिन चला, कल रात को दवाई नहीं दिया। फिर हमको फ़ोन किया कि पैसा 40,000 बाकी पड़ी है, 40,000 जमा देगा तभी हम दवाई देंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। उनका लापरवाही के कारण आज हमारे बीच हमारे भेड़नी नहीं रही। देखिए, जो पेशेंट आया 21 तारीख के, यह बहुत सीरियस है। उसी टाइम हम इन लोग को बता दिए थे कि देखिए आपका पेशेंट का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, अगर कहीं बाहर ले जाना चाहता है तो ले जाइए। उस टाइम दोनों पक्ष मेरे पास आके हाथ पैर जोड़ के हमको बोला सर जो भी करना है आप ही को करना है, हम लोग कहीं नहीं ले जाएंगे, हम लोग लिखित दे रहे हैं। हमको लिखित दिया, हम इलाज किए। और कल का जो आरोप हमको दे रहा है ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होता है कि मेडिसिन रुक जाए। अगर मेडिसिन अगर रुक गया है तो बाकी मेडिसिन पड़ा है। हम तो चाह रहे हैं कि सारा चीज एक बार ये जांच कर ले, पोस्टमार्टम करके देख ले कि क्या है। अगर मेरा गलती है तो हमको जो सजा मिलना चाहिए वो हमारा होगा। जो पेशेंट है क्या? ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ हुआ? आखिर वहां जो विवाद हुआ था वो फिर कैसे शांत हुआ? कि निरसा में जेपी हॉस्पिटल है जी, यहाँ का ये पूरा मामला है जी। एक महिला थी जो जली हुई थी और जली अवस्था में उसका इलाज चला था। महिला के जले वहाँ पर जेपी अस्पताल में 17 दिन से एडमिट थी। उससे पहले गंभीर स्थिति में एसएमसीएच आ गया था। उसके बाद जो निजी अस्पताल है जेपी हॉस्पिटल, वहाँ निरसा में ही उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। जो परिजनों ने वहाँ कैदी को देखते हुए वहाँ भर्ती कराए थे और ठीक ठाक इलाज भी चल रहा था। लेकिन जिस तरह से महिला के जो परिजन है उनका आरोप है, कई गंभीर आरोप महिला के परिजन ने लगाए हैं। उनका ये कहना है कि
जब एडमिट हुई थी महिला, उसके 4-5 दिन के बाद रात में एक कॉल 7 बजे के आसपास एक कॉल आता था, जिसमें डॉक्टर के द्वारा कहा जाता था कि आप पैसा जमा कीजिए तभी ये दवा महिला को दी जाएगी। और ये लगातार कई दिनों तक इस तरह से किया गया। वो पैसे जमा करते थे और उसके बाद दवा दी जाती थी। पैसे अगर जमा नहीं हो पाते थे तो उस महिला का जो मुख्य दवा था देना होता था रात को, वो दवा नहीं दी जाती थी। जो महिला के परिजन है उनका आरोप है। साथ ही ये भी आरोप है कि एक एक दिन पहले ब्लड दिया गया था महिला को और उस ब्लड का जांच भी नहीं हुआ था और सीधा ब्लड को दे दिया गया था। साथ ही ये भी आरोप परिजन ने लगाया है कि मौत के बाद जो महिला की बॉडी है वो भी नहीं दिया गया और पैसों को लेकर काफी बार्गेनिंग की गई। पहले पैसे कम बताए गए, लगभग 50,000 के आसपास बताए गए, उसके बाद 1 लाख रुपया बताया गया, तब बॉडी देने की बात कही गई। तो कई गंभीर आरोप जेपी अस्पताल पर महिला के जो परिजन है उन्होंने लगाया है। पहले भी कई ऐसे मामले धनबाद के जेपी अस्पताल में लगे हैं और निरसा के नए जेपी अस्पताल में लगाए गए हैं। तो ये कभी गंभीर मामला है। अब पूरा मामला जो है, पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, काफी हंगामा हुआ, पुलिस भी पहुंची है और डॉक्टर ने पूरे मामले को सिरे से इनकार किया है कि नहीं, जो भी आरोप लगाए गए हैं महिला के परिजन के द्वारा, सारे जो आरोप हैं वो गलत हैं। अब पूरे मामले की अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है और परिजन जो है जिस तरह से आरोप लगा रहा है आगे वो क्या चाहता है। मुआवजे को लेकर की भी बात हो रही थी कि मुआवजा का क्या होता है और जांच अगर होती है तो पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है। जी चलिए अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अस्पताल के संचालक से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन तमाम आरोपों पर क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि परिजनों का यह आरोप है कि दवाएं रोक दी गई थी और दवाएं देने से पहले पैसे मांगे जाते थे। कहा जाता था कि पैसे दीजिए तभी हम आपको दवाएं देंगे। तो जेपी अस्पताल को लेकर इससे पहले भी कई शिकायतें आई थी और जेपी अस्पताल में इस बार डॉक्टर्स का कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप पूरी तरह से गलत हैं। लेकिन परिजनों का कहना है कि पैसों का दबाव था और जब उनके मरीज आंचल कुमारी की मौत हुई उसके बाद बॉडी देने में भी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से आनाकानी की जा रही थी। अस्पताल को लेकर यह विवाद कोई नई बात नहीं है और हम अस्पताल के संचालक नित्यानंद मंडल जी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके तरफ से हम उनका पक्ष लेना चाहते हैं कि आखिर वो इस पूरे विवाद पर क्या कहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जेपी अस्पताल को लेकर इस तरह की कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। नहीं उठा रहे का आरोप लगाया, जमकर हंगामा किया और इस वजह से हंगामे को देखते हुए पुलिस भी वहां पहुंची थी और डॉक्टर्स का कहना है कि आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, जबकि परिजनों का कहना है कि दवाएं देने से पहले पैसे मांगे जाते थे और जानबूझकर इलाज को देर से किया जा रहा था। तो अस्पताल के संचालक नित्यानंद मंडल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नित्यानंद मंडल जी, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। लेकर घूम रहे हैं जी। नित्यानंद जी, ये जो पूरी घटना हुई है क्या कहना है आपका? जी नित्यानंद जी, हमारी आवाज मिल रही है? नित्यानंद जी, हमारी आवाज मिल रही है क्या? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आरोप झूठे हैं। एक बार फिर से हम बात करने का प्रयास करेंगे नित्यानंद मंडल जी से। नित्यानंद जी, न्यूज बाइस्कोप में स्वागत है आपका। तो जेपी अस्पताल में इससे पहले भी कई शिकायतें सामने आई हैं और मरीज के परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए थे। उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई थी। अब एक बार फिर से एक नया विवाद सामने आया है। तो नित्यानंद मंडल जी हमारे साथ हैं। नित्यानंद जी, जेपी अस्पताल में आज जो कुछ भी हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? नित्यानंद जी, हमारी आवाज मिल रही है क्या?
नित्यानंद मंडल जी, आवाज मिल पा रही है हमारी? तो जेपी अस्पताल में इस पूरे प्रकरण की मरीज के परिजनों की तरफ से जांच कराए जाने की मांग की गई है। वहीं डॉक्टरों ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है और जेपी अस्पताल को लेकर अब जब पूरा मामला सामने आएगा तभी जानकारी मिल पाएगी। और परिजनों की शिकायत है कि जानबूझकर इलाज में देरी की गई, दवाएं देने से पहले पैसे मांगे जाते थे और इस वजह से दवा देने में भी देर की जाती थी। हमारे साथ नित्यानंद मंडल जी जुड़े हुए हैं, जेपी अस्पताल के संचालक। नित्यानंद जी, क्या कुछ कहेंगे, ये जो पूरा विवाद सामने आया है उस पर? पेशेंट था, बर्न पेशेंट था, वो आपका पहले ऑलरेडी आपका बीजीएच बोकारो रेफर कर चुका था जी। उसके बाद पीएमसीएच से भी पेशेंट को रेफर किया गया था। पेशेंट सीरियस था, वो 90% ऑलरेडी बर्न था जी। पेशेंट पार्टी को पहले ही बताया गया था कि पेशेंट सीरियस है जी। और पेशेंट पार्टी उसमें बोले थे कि कोई दिक्कत नहीं सर, इलाज होना चाहिए। हम लोग को अपने भी पता है कि पेशेंट सीरियस है और 90% बर्न पेशेंट ऑलरेडी उसमें नहीं के बराबर होता है। वो तो ऑलरेडी पेशेंट पार्टी भी जानता था। पेशेंट पार्टी उसमें लिख के भी दिया कि सर हमको पता है इस बारे में कि मेरा पेशेंट सीरियस है। हाँ, नित्यानंद जी, परिजन आरोप लगा रहे थे कि दवाएं देने से पहले पैसे मांगे जाते थे, इलाज में देर की गई इस वजह से। ऐसा कोई तरह का बात नहीं है। वो जब पेशेंट आपका सब तरह का इलाज हो, जो रेफर दो जगह से हो चुका है पेशेंट जी, उस पेशेंट को आप कैसे बोलिएगा कि दवाई देने से, वो तो लेते ही नहीं, तब ऐसे पेशेंट को आदमी लेगा ही नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल। अब आप अपनी तरफ से क्या कुछ आश्वासन देंगे उन्हें? क्या इस पे आगे कोई जांच होगी क्या? भी आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। हॉस्पिटल अपने तरह से किसी भी तरह से कमी नहीं किया है इलाज में जी। जी। चूंकि आपके अस्पताल पे इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं नित्यानंद जी। ये आपका मेरा ग्रामीण हॉस्पिटल का है जी। ये धनबाद वाले नहीं है, ये ग्रामीण हॉस्पिटल का है, जहाँ पे आपका 30 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है उस क्षेत्र में, निरसा में जी। और यहाँ कोई तरह का आरोप लगा नहीं है, पहली बार है जी। बिल्कुल, तो आप अपनी तरफ से क्षेत्र में जी। आपका 30 किलोमीटर के अंदर, ग्रामीण के अंदर में वो हॉस्पिटल खुला हुआ है। उस क्षेत्र में एक दवाई का क्लिनिक तक नहीं है, मेडिकल शॉप नहीं है जी। उस जगह पे हॉस्पिटल खोलना मतलब ग्रामीण के लिए बहुत बड़ा राहत की बात है जी। तो अब आगे इस मामले पर कोई जांच होगी या इस मामले को आप लोगों ने आपसी सहमति से खत्म कर लिया? आपसी सहमति से पेशेंट पार्टी भी बोला सर इसमें कोई आप लोग का गलती नहीं है। चलिए नित्यानंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेपी अस्पताल के संचालक नित्यानंद मंडल जी, जिनका कहना था कि उन्हें बता दिया गया है कि मरीज की स्थिति ऐसी नहीं थी, 90% बर्न पेशेंट था, इस वजह से मौत हुई है। और उनका कहना है कि अस्पताल पर इस तरह के जो भी आरोप लगाए गए हैं वो आरोप गलत हैं। पैसा लेगा तो अभी केस बिल में चार्ज कर देंगे। अभी ये लेट होगा तो